Hi guys, hope you all are well and I welcome you all to learn with Diamond Door। हाँ, तो हम लोग सीरीज फॉलो कर रहे थे ना केस स्टडी की, आप लोग अवेयर है ना? तो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट केस स्टडीज विच इज़ अगेन रिलेटेड टू द चैप्टर 10 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12। ठीक है ना? तो ये हम लोगों की केस स्टडी की सीरीज़ चल रही है, तो अब इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट केस स्टडीज़ पढ़ेंगे एंड आप चिंता मत करिए, नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन भी आएगी और बहुत जल्द आएगी। एक बार ये केस स्टडीज़ पूरी हो जाए, बिकॉज आई रियली डोंट वांट आधी अधूरी पढ़ाई। ठीक है ना? क्योंकि अंडर और अनलेस हम लोग केस स्टडी ना करें, जैसे कि मैथ्स के अंदर होता है ना, एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट है उसके हमने 50 क्वेश्चन लगाए, ठीक है, तब जाके तो लगता है अच्छा चलो पेपर में अगर 10 नंबर का कुछ आता है तो हम लोग 8 नंबर तो ले ही आएंगे, है ना? उसके अंदर मैं भी यही चाहती हूँ कि बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आप लोगों के फुल नंबर आए, राइट? तो अभी हम करेंगे, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी। Mika Ltd, a reputed automobile manufacturer, need rupees 10 crore as an additional capital, right? To expand its business, Atul Jalandhar, CEO of the company, wanted to raise fund through equity. On the other hand, the finance manager Nimis Sahdev said the public issue may be expensive on account of the various mandatory and non-mandatory expenses. Therefore, it was decided to allot the security to the institutional investors. ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है ना? पर फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? एज मैं समझती हूँ, आपको नहीं सुनना तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट? तो इसके अंदर एक Mika Ltd रेप्यूटेड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, जिसको कुछ पैसे, मतलब कुछ नहीं, 10 करोड़ की ज़रूरत है, और क्योंकि उसे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, एंड द अतुल ऑफ द कंपनी वांटेड टू रेज थ्रू इक्विटी। ठीक है ना? उसने बोला कि भाई देखो, हम तो इक्विटी से करेंगे। हाँ, हम तो कहाँ से करेंगे? इक्विटी से करेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फाइनेंस मैनेजर नीमी, उन्होंने बोला कि देखो, पब्लिक इशू बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसिव होता है, देयरफॉर डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर ऑन द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उन्होंने बोला कि हम किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, किसी ब्रोकर को दे देंगे और फिर वो डीलिंग करेगा, क्योंकि हमारे पास की तो नहीं है इतना काम करना, ठीक है ना? तो आपको क्या मतलब, उसने बोला कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, किसी हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को हमने डिसाइड कर लिया कि हम कुछ ही लोगों को देंगे, ठीक है। तो नेम द मेथड थ्रू विच द कंपनी डिसाइडेड टू एडिशनल, देखो इन्होंने बोला इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब सिर्फ इंस्टीट्यूशनल, जो इंस्टीट्यूशनल, जिनकी इंस्टीट्यूशन है, हम सिर्फ उसी को देंगे। स्पेसिफिक हो गया, सेलेक्टिव हो गया, मैंने वर्ड बताया था प्राइवेट के अंदर कि हमने सिलेक्टिव, कुछ लोगों को, गिने चुनों को हम खुद डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, याद रहेगा। इंस्टीट्यूशनल के लिए हम लोग क्या प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। यू शुड वेरी मच केयरफुल अबाउट ऑल दिस, क्योंकि ये जो मेथड्स है ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ना पेपर जो सेटर है उसको पता है कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, या फिर आपका जो ये होता है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब रटा पड़ा है, ठीक है ना? मेन जो मुद्दा है वो हम लोगों का इसके अंदर होता है, और इससे बहुत केस स्टडी बनती है गाइस, बहुत ज़्यादा, बिलीव मी, बहुत सारी केस स्टडी बनती है। तो यहाँ पे ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू गिव वन लाइन आंसर, दैट्स इट, ठीक है ना? और आपको इसका मीनिंग तो बिल्कुल पता रहना चाहिए। Next is the Vani Oil Refinery is a large company engaged in processing crude oil and refining into the more useful product like petroleum, kerosene, LPG. It has built good reputation over the year. It has been consistently earning profit and paying the regular dividend to its shareholder. It need additional working capital immediately to finance a project. It expect to return this amount. Return this amount after 7 to 8 months. Ashish Batra, the finance manager of the company, does not want to get the procedural requirement of the securing finance from a commercial bank. समझ में आया आपको? थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आई फील कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होगे, लेकिन जैसा कि मैं तो हमेशा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो मैं इसे भी एक्सप्लेन करूँगी। तो क्या बोला गया है कि वानी ऑयल रिफाइनरी है, जो कि बहुत बड़ी है, मतलब प्रोसेस करती है हमारा क्रूड रिफाइनरी, लाइक हमारा पेट्रोलियम, केरोसिन, एलपीजी, ठीक है ना? अभी क्या है कि इट हैज़ बिल्ड अ गुड रेपुटेशन, भाई बहुत तगड़ा रेपुटेशन है। सो वैसे भी ऑयल कंपनीज होती है बहुत अमीर होती है ना, तो जो अमीर है उसकी तो रेपुटेशन अपने आप ही ज़्यादा है, हाँ, सिंपल सी बात है। इट हैज़ बिन कंसिस्टेंटली अर्निंग प्रोवाइड, तगड़ा प्रॉफिट कमा रही है, डिविडेंड दे रही है, कुछ उसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी इमीडिएटली, और इट एक्सपेक्ट टू रिटर्न दिस अमाउंट इवन मतलब आफ्टर 7 to 8 मंथ में वो दे देगी। तो आपको बताना है हाँ, और उसके जो एक मैसेज जी हैं, जो हमारे फाइनेंस मैनेजर है कंपनी के, डज नॉट वांट टू गेट इनटू द, और वो नहीं चाहते कि भाई हम लिखा पढ़ी में जाएँ, हम बहुत अमीर कंपनी, हमारे पास इतना समय नहीं है फालतू का कि हम उनके प्रोसीजर फॉलो करते रहें, ठीक है ना? एटीट्यूड तो आ जाएगा भाई, एटीट्यूड तो बनता है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। सिक्योरिंग फाइनेंस फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक, ठीक है ना? और ये गाइस, मैंने एटीट्यूड वाली बात बोली, इट्स ओनली द जोक, डोंट टेक इट पर्सनली, बिकॉज जस्ट ओनली द जोक, राइट?
तो ये हमारा कुछ है, इसमें बोला गया आपको बताना है सजेस्ट हाउ द कंपनी कैन रेज द रिक्वायर्ड फाइनेंस फॉर मीटिंग इस एडिशनल। तो आपको बताना है कि इसमें मैंने बोला था कि मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म के हों लॉन्ग टर्म के हों, व्हाटएवर द मेथड आर देयर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इन्हें बहुत अच्छे से अपने दिमाग के अंदर बिठा के चलना है कि आपको ये मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे मेथड से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि जो रिक्वायरमेंट वो कमर्शियल पेपर के थ्रू कर सकती है, क्योंकि उसको क्या करना है, उसने बोला है कि हमें प्रोसीजरल बल्कि डज नॉट वांट टू गेट इनटू प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, ठीक है, और हमें बैंक से लेना है। बहुत अच्छा उन्होंने हिंट दे रखा है, बैंक से चाहिए, बैंक से तो सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट हम लोग रेस कर सके, ठीक है, जो क्या है वो कमर्शियल पेपर है, क्योंकि हमने देखो बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, वी हैव लॉट, ठीक है ना, वी हैव लॉट्स मतलब बहुत सारे मेथड हैं, हाँ जी, बहुत मेथड है, लेकिन हमारी बुक में जितने दे रखे हैं ना, जितने मैंने आपको बता रखे हैं, जितने आपके स्कूल के टीचर्स बताएंगे ना, उन्हीं मेथड में से आएगा, इतना श्योर है, इतनी गारंटी है, ठीक है ना। हाँ, तो ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने, एक्स्ट्रा तो बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि कमर्शियल बैंक आ गया, तब तो फिर हमने तब तो सिर्फ एक ही है कमर्शियल पेपर, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में अप्लाई करो, ठीक है ना। हमने पढ़ा सिर्फ जितने भी हमने मेथड पढ़े हैं उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी जो मतलब एक बैंक रेस करता है, जो कमर्शियल बैंक है, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा है हम उससे बात करेंगे, जो हमारे टीचर्स ने पढ़ाया है, जो बुक में है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं बैंक से बोलूँ तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड में, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो बुक में दे रखा है। सो this is all about the case studies, and now it's time to sum up the video. And if you have any doubt, then do comment below and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye, take care, and thank you. Bye bye.